हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग झारखंड टीजीटी मैथ्स का प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, मैं भी टीजीटी मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो वैसे स्टूडेंट जो कोचिंग नहीं ले पाते वो इस चैनल के माध्यम से अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, पूरी सिलेबस कवर होगी। अभी तक हमारे पास कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही कन्फर्म सिलेबस आया है। तो अभी तक जो अपने पास सिलेबस है उसके अनुसार से हम लोग की 7 टॉपिक को पढ़ना है। अब देखिए, एक नंबर में अलजेब्रा है, उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3D पढ़ना है और त्रिकोणमिति पढ़ना है। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। डी मूवर्स थ्योरम पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक जान लेते हैं। मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दूंगा, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जगह का भी कमी है और अभी बोर्ड भी उतना बड़ा नहीं। पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा और मैं उसी को आपको समझाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये सभी कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं डिफिनेशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं कि ए नंबर फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर any real number and I is equal to √(-1) is called complex number. It is denoted by Z. कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं कि वे सभी नंबर जिसको हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर x और y क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और हमें ये भी मालूम है i इक्वल टू √(-1) होता है, इसको आयोटा पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे और इसको जेड से डिनोट किया जाए। मतलब ये सभी नंबर जिसको हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ x और y रियल नंबर होना चाहिए, साथ ही i का वैल्यू होना चाहिए √(-1), तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो z बराबर हो जाएगा x प्लस आई वाई, जहाँ x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर। x और y क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, जो x वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, और इसको डिनोट करेंगे rz। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है, x को रियल पार्ट कहते हैं और ये जो y है इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z में जो x वाला पार्ट है उसको रियल पार्ट बोलते हैं और जो y वाला पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। रियल पार्ट को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में RZ से डिनोट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग IZ से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, 2 + 3i, ठीक ना। तो इसमें रियल पार्ट आपका क्या कहलाएगा, 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या कहलाएगा, ये 3। इसके साथ i जुड़ा हो उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे z बराबर 5। क्या z बराबर 5 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में? तो हम कहेंगे यस, लिख सकते हैं। कैसे, z इक्वल टू 5 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं। 0 इंटू आई, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 + 0i। दूसरा एग्जाम्पल है z बराबर 5। क्या हम इस z बराबर 5 को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई? तो हम कहेंगे यस, लिख सकते हैं। तो z को हम लोग लिखेंगे 5 + 0 इंटू आई। यहाँ पर जो रियल पार्ट होगा वो 5 हो गया और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि i के साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो उसको हम लोग प्योर रियल कहते हैं। मतलब ये जो 5 है ये प्योर रियल है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर z बराबर i प्लस √3 है। क्या हम i प्लस √3 को
कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे यस लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखेंगे z बराबर 0 प्लस आई रूट 3y, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में ऐड करेंगे तो 0 होगा, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो जैसे ही इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ रियल पार्ट 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट रूट 3 हो जाएगा, और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योर इमेजिनरी कहें। मतलब इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है उसको हम लोग प्योर इमेजिनरी कहेंगे, और जिसका इमेजिनरी पार्ट प्योर रियल कहेंगे। लिखा हुआ है कि ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, जितने भी नंबर है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, उन सभी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में। अब देखिए ना यहाँ 5 को हम लोग क्या जानते हैं, नेचुरल नंबर के रूप में, लेकिन इसी 5 को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये 5 प्योर रियल हो गया। तो जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, है ना, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सभी सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का। नंबर z बराबर x प्लस आई वाई है, तो हम मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे। तो मॉडुलस ऑफ z निकालने के लिए हमको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अगर कर दें तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकल जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको याद रख। ऑगमेंट ऑफ z अगर हमको निकालना है, ऑगमेंट ऑफ z निकालना है, तो ऑगमेंट ऑफ z इक्वल टू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। इसको याद रखेंगे फॉर्मूले के रूप में। ऑगमेंट बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। कंजुगेट ऑफ z, देखिए कंजुगेट ऑफ z कैसे निकालते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई का फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका कंजुगेट, जिसको कि हम लोग z बार से डिनोट करते हैं, तो जस्ट सिर्फ इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस आई वाई आसान है, ये ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, 12th के अंदर पढ़ चुके हैं कंजुगेट के बारे में, 10th में भी पढ़े हुए हैं। उसी तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव में x माइनस आई वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका z बार निकालेंगे तो x प्लस आई वाई हो जाएगा। अगर z इंटू जेड बार को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें z स्क्वायर मिल जाएगा। z स्क्वायर मतलब मॉडुलस का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हमें मिलेगा। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नंबर को हम कार्टेशियन प्लेन में किस तरह से डिनोट करते हैं, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट पी एक्स वाई ऑन ए प्लेन, कार्टेशियन प्लेन पर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z बराबर x प्लस आई वाई है। तो यहाँ जो रियल पार्ट का वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू इस प्लेन पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। सिंपली इसी बात को समझना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस आई वाई, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के वैल्यू इस प्लेन पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। आसान है। अब आ जाइए पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग देखते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इनिशियल लाइन हो, इसके बीच का एंगल थीटा हो और ये आर हो, तो इस पॉइंट का इनटू थीटा होता है, जहां आर क्या कहलाता है, रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, और थीटा क्या कहलाता है, वेक्टोरियल एंगल ऑफ पॉइंट पी। अब देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो हमने पढ़ा कि किसी प्लेन पर का रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट का जो वैल्यू होगा वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। उसी तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है और उस पर अगर कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P का अगर कोऑर्डिनेट r और थीटा है,
जहां आर क्या होगा, रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, और थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टोरियल एंगल ऑफ पॉइंट पी। क्या रिलेशन है पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और फिर इस पोलर कोऑर्डिनेट के मदद से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। देखिए हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल PMO में अगर हम पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो OM है इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक x, और ये जो PM है इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक y। ठीक, तो OP का स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर किस इस ट्रायंगल में। अब देख लीजिए OP का स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा, OM हमारे पास x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और PM हमारे पास y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो R बराबर रूट अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि x स्क्वायर y स्क्वायर का रूट ओवर हम क्या कहते हैं, इसको मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस ऑफ z कहते हैं। तो R बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z। ये एक रिलेशन हमें मिल गया कि R इज रिलेटेड टू मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, उसी प्रकार इसी ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, tan थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है बेस परपेंडिकुलर बटे बेस, तो PM बटे OM हो जाएगा, PM बटे OM हो जाएगा। PM का वैल्यू y है, OM का वैल्यू x है, तो y बटे x, और थीटा को रख लिए, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे tan इनवर्स y बाई एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑगमेंट बोलते हैं ना, ऑगमेंट ऑफ z। तो यहाँ पर ऑगमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, ऑगमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, ARGZ। ऑगमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। ये ऑगमेंट ऑफ z हो गया, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑगमेंट ऑफ z tan इनवर्स है। तो ये एक रिलेशन हो गया कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है, इसके लिए फिर से इसी ट्रायंगल पर जाएंगे, ट्रायंगल PMO में। वहाँ पर हम लोग cos थीटा लेंगे। cos थीटा बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि बेस OM बटे OP। तो M का वैल्यू x है और OP का वैल्यू r है, तो हमारे पास x बाई आर। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा हमारे पास, r cos थीटा। सेम उसी प्रकार जब हम लोग इसी ट्रायंगल में चलेंगे और साइन थीटा को लेंगे तो हमें y बराबर r साइन थीटा मिल जाएगा। तो x बराबर r cos थीटा प्लस y बराबर r साइन थीटा, ये रिलेशन हो गया पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म x प्लस आई वाई है। इसको पोलर फॉर्म में रखने के लिए हमें x और y का वैल्यू को पुट कर देंगे। x का वैल्यू को पुट कर दिए r cos थीटा प्लस y का वैल्यू को यहाँ से पुट कर दिए आई आर साइन थीटा। यहाँ से r कॉमन ले लिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो z बराबर हमें मिल गया r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी को हम लोग पोलर फॉर्म कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात को याद रखना है कि पोलर फॉर्म क्या हो जाता है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और r बराबर क्या होता है, r बराबर मॉडुलस ऑफ z होता है। ठीक है, और थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स। ये आपको याद रखना। तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। हम लोग देखेंगे रिमूवर्स थ्योरम। इन्होंने अपने थ्योरम में दो केस दिए
तो केस फर्स्ट में है कि इफ़ n बी एनी इंटीजर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n का सॉल्यूशन क्या होगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। कहने का अर्थ है कि अगर कोई प्रश्न cos थीटा प्लस आई साइन n थीटा टू द पावर n के फॉर्म में है तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, मतलब ये पावर इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा स्टेटमेंट में कि इफ़ n बी अ फ्रैक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव देन cos 1/n इंटू थीटा प्लस आई साइन 1/n इंटू थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन n थीटा टू द पावर 1/n। अगर कोई प्रश्न cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1/n के फॉर्म में है तो cos 1/n इंटू थीटा प्लस आई साइन 1/n इंटू थीटा एक सॉल्यूशन होगा, प्लस आई साइन n थीटा के फॉर्म में है और उस पर पावर 1/n है। 1/n क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के रूप में, और वो फ्रैक्शन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकता है। तो उस केस में cos 1/n थीटा प्लस साइन 1/n थीटा एक सॉल्यूशन होगा, एक आंसर होगा इस प्रश्न का। इनके और भी आंसर होंगे लेकिन उनमें से एक आंसर क्या होगा, एक सॉल्यूशन क्या होगा, 1/n थीटा प्लस आई साइन n। के एग्जांपल से समझिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 2/3 देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज। अगर कोई प्रश्न है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर 2/3 तो कितने इसके वैल्यू होंगे, तो इनके वैल्यू 3 होंगे। कैसे होंगे वो बाद में समझेंगे, लेकिन उन 3 वैल्यू में एक वैल्यू जो होगा वो ये जो पावर है इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2/3 इंटू थीटा प्लस आई साइन 2/3 इंटू थीटा। ठीक है, ये इनके एक सॉल्यूशन होंगे। इनके 3 सॉल्यूशनों में से एक सॉल्यूशन ये वाला निश्चित रूप से होगा। ये कहा सेकेंड केस में डी मूवर्स ने। फर्स्ट केस तो बहुत आसान है, सीधा सीधा है कि अगर कोई प्रश्न है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n रहे तो उसका जो सॉल्यूशन होगा ये पावर इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। बट सेकेंड केस में इन्होंने कहा कि अगर प्रश्न में कोई फ्रैक्शन पावर हो तो ये जो फ्रैक्शन है इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो बनेगा cos 1/n इंटू थीटा प्लस आई साइन 1/n इंटू थीटा। ये एक सॉल्यूशन होगा, इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, उन सॉल्यूशनों में से एक सॉल्यूशन ये वाला होगा। यही बात कहा। और एग्जांपल से भी हम लोग समझे कि अगर वो इस फॉर्म में प्रश्न है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 2/3 तो इनके 3 सॉल्यूशन होगा और उन 3 सॉल्यूशनों में एक सॉल्यूशन जो होगा सीधा सीधा इसके एंगल के साथ ये पावर मल्टीप्लाई होगा, यानी cos 2/3 इंटू थीटा प्लस आई साइन 2/3 इंटू थीटा, है ना। जैसे देखिए इनके 3 सॉल्यूशन कैसे होंगे, हम लोग ऑलरेडी 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर √1 है तो इसको हम लिखेंगे पावर 1/2 और हम जैसे ही पावर 1/2 लिखेंगे तो हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन 2 गो निकलेगा, एक होगा +1 एक होगा -1। उसी तरह से अगर 1 का हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पर पावर 1/3 है तो इसका सॉल्यूशन 3 होगा, यानी पावर 1/2 है तो सॉल्यूशन 2 होगा, पावर 1/3 है तो सॉल्यूशन 3 होगा। और कौन कौन सा होगा, एक तो 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। हम लोग 11th में पढ़े हैं, ओमेगा बराबर -i प्लस i √3/2, ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 -i √3/2। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि पावर यानी कि डिनोमिनेटर में जो नंबर रहता है उतने सॉल्यूशन होते हैं। डिनोमिनेटर में 2 है तो इनके 2 सॉल्यूशन हुए √1 के। उसी तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है तो इनके 3 सॉल्यूशन हुए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखिए इनके डिनोमिनेटर में 3 है तो इसका 3 सॉल्यूशन होगा और उन 3 सॉल्यूशनों में से
एक सॉल्यूशन होगा जो इनके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर। तो cos 2 थीटा cos 2/3 इंटू थीटा प्लस आई साइन 2/3 इंटू थीटा एक सॉल्यूशन होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए केस फर्स्ट में हम मान लिए कि व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो हम दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा 1 से cos थीटा 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 हो जाएगा। फिर इसी cos थीटा 1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2। अब सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 2, और फिर आई स्क्वायर और साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो इसको और इन दोनों को एक साथ लिखें तो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, और ये साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इसको एक साथ लिखें। क्यों ऐसा लिखें? क्योंकि हमें पता है कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ कर लिया। अच्छा, दूसरा वाले में देखिए हमने पहले इसको लिख लिया, आई कॉमन ले लिया, दोनों में आई है, आई कॉमन ले लिया, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये भी फार्मूला बन गया। ये कौन सा फार्मूला बना? तो साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में सजा लिए और इसको कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में सजा लिए। तो जब दो फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 के फॉर्म में आता है। अब देखते हैं तीन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या रिजल्ट आएगी हमारे पास। तो अगेन मल्टीप्लाइंग बाय थ्री फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए पहले दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दो फैक्टर को आपस में ऑलरेडी हम लोग मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाए। तो इस रिजल्ट को यहाँ लिख दिए, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, और तीसरा वाला जो है कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 को रख लिए। ठीक है, अब देखिए फिर से तो ये दो फैक्टर हो गया, और जैसे ही दो फैक्टर हो गया तो हमें पता है कि इसके एंगल आपस में जुड़ जाते हैं। आपने देखा कि दो फैक्टर को जब मल्टीप्लाई किया तो इनके एंगल आपस में जुटे, तो फिर से ये दो फैक्टर बन गया। एक तो फैक्टर ये वाला बना और एक फैक्टर ये वाला बना, तो अब इनके एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे। तो कॉस थीटा 1 थीटा 2 इस वाले का था और इसका थीटा 3 ऐड हो जाएगा, अब प्लस आई साइन थीटा 1 थीटा 2 इस वाले का था, अब प्लस इसका थीटा 3 ऐड हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एंगल आपस में जुड़ जाते हैं। तीन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एंगल आपस में जुड़ जाएंगे। चार फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, पांच फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एंगल आपस में जुड़ जाएंगे। उसी तरह से अगर n फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? तो सिमिलरली हम n फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 डॉट डॉट cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। तो उसके एंगल भी आपस में n टाइम्स क्या हो जाएंगे? n टर्म तक ऐड हो जाएंगे। तो जैसे cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट डॉट थीटा n, एंगल ऐड हो जाएगा। उसी तरह से आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट डॉट आई एन। अब हम मान लिए कि थीटा 1 थीटा 2 डॉट डॉट थीटा एन ये सभी आपस में बराबर है और इसका वैल्यू थीटा के बराबर है, जो शुरू में एक थीटा के वैल्यू। अब हम मान लिए कि थीटा 1 थीटा 2 डॉट डॉट थीटा एन सभी आपस में बराबर है और इन सब का वैल्यू थीटा के इक्वल है। तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रख देंगे, फिर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा,
फिर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये चलते रहेगा कहाँ तक, n फैक्टर तक। हम n फैक्टर तक इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे LHS में। और RHS में क्या हो जाएगा, RHS में आप देखिए कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक। उसी तरह से आई साइन थीटा प्लस थीटा डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने देखा कि अभी 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई किए तो दोनों का एंगल आपस में जुटा, 3 को मल्टीप्लाई किए तो तीनों का आपस में एंगल जुटा, n को मल्टीप्लाई करेंगे, n फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टर का एंगल आपस में जुटेगा। तो ये n टर्म तक इसका एंगल आपस में जुटेगा और इसका भी n टर्म तक इसका एंगल आपस में जुटेगा। अब आप देखिए, जैसे अगर 2 फैक्टर है x और x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है। 3 फैक्टर है x x x, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 3 हो जाता है। तो सिमिलरली x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, x x x डॉट 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 n टाइम, तो x पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो फैक्टर्स हैं ये n फैक्टर है, मतलब n टाइम तक इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस पर पावर n हो जाएगा। यानी कोई एक फैक्टर लिखेंगे और उस पर पावर n लिखेंगे, तो हमारा LHS मिल गया। और RHS में क्या होगा, RHS में n टर्म्स तक है तो कॉस थीटा, कॉस का एंगल n टर्म्स तक मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन का एंगल n टर्म्स तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ समझिए, जैसे कॉस थीटा 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 ये n टर्म्स तक जाएगा और साइन थीटा थीटा ये भी n टर्म्स तक जाएगा, तो ये n इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस n थीटा, और ये एंगल इसके में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई साइन n थीटा होगा। लेकिन अब बात समझने वाली बात है कि ये कैसे होगा। जैसे हम समझ लिए कि ये जो थीटा 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 ये 5 बार है और प्रत्येक थीटा का वैल्यू 10 है, ठीक। तो 10 10 10 5 बार जोड़ेंगे तो 50 होगा। या फिर ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ये जो थीटा थीटा 5 बार है, मतलब n का वैल्यू 5 हो गया और प्रत्येक थीटा का मान कितना है, 10 है, तो 10 गुना 5 50 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए थीटा थीटा ये n टाइम्स तक तो n से मल्टीप्लाई और प्रत्येक का वैल्यू थीटा है तो गुना थीटा हो जाएगा, तो n थीटा हो जाएगा, कॉस n थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये था इसका प्रूफ। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसको आप याद रखेंगे तो आपको जो क्वेश्चन है सॉल्व करने में इजी होगा। देखिए अगर 1 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यानी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए अगर 1 है तो 1 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री। ये सब यूज होगा न्यूमेरिकल बनाने में, क्वेश्चन बनाने में। यहाँ पर -1 को क्या लिखेंगे, तो cos पाई प्लस आई साइन पाई। क्यों, क्योंकि cos पाई का मान -1 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, हट गया। यहाँ पर भी cos 0 का वैल्यू 1 होता है और आई साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, हो गया इस तरह से। देखिए अगर cos π/2 है और आई साइन π/2 है तो उसको आई लिखेंगे। कहीं पर अगर इस तरह दिख रहा है तो उसको हम लोग समझेंगे कि वो आई है। अच्छा, कहीं पर cos π/2 और माइनस आई साइन π/2 है तो हम लोग समझेंगे या याद रखेंगे कि माइनस आई होता है। जैसे देखो यहाँ पर cos π/2 आई साइन π/2 है, तो cos π/2 का मान तो 0 होता है, तो ये तो ख़त्म हो गया, और साइन π/2 का मान होता है 1, तो आई हो गया, तो ये आई हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी ये 0 हो गया, यहाँ माइनस है और इसका मान 1, तो माइनस आई हो गया। कहीं पर अगर इस तरह से लिखा हुआ है √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4, तो उसको हम लोग 1 प्लस आई समझेंगे। कैसे, तब देखिए
कॉस π/4 का मान 1/√2 होता है, तो √2 और √2 कैंसिल आउट तो 1 हो गया। और साइन π/4 का भी मान 1/√2 होता है, तो √2 कैंसिल हो गया, यहाँ i बच गया तो 1 + i हो गया। इसके अलावा अगर कहीं पर आप देखें x + 1/x = 2 cos थीटा है, x + 1/x = 2 cos थीटा है, तो वैसी स्थिति में x का जो वैल्यू होगा वो cos थीटा ± i sin थीटा होगा। ठीक है, ये भी हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल बनाने में। x + 1/x = 2 cos थीटा है, तो x बराबर डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे cos थीटा ± i sin थीटा। और 11th का आपको जितने भी त्रिकोणमिति है उसका सारे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2। उसी प्रकार 1 - cos थीटा बराबर 2 sin² θ/2। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है 11th का। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। अगर ऑल वैल्यू ऑफ cos थीटा + i sin थीटा टू द पावर 1/n है, तो इसके सारे वैल्यू जो हैं हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। cos 2πr + θ/n + i sin 2πr θ/n, जहाँ r क्या हो जाएगा 0 1 2 3 n-1। n-1 क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 0 हो गया है। 1 2 3 रहता तो n टर्म्स तक रहते, लेकिन 0 ऑलरेडी एडेड है, तो इसलिए n-1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं इजीली। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ z 4 और ऑगमेंट ऑफ z 5 π/6 है, देन z = तो आप ऑगमेंट 5 π/6 है और मॉडुलस 4 है, तो z किसके बराबर होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन आपके हैं 2√3 + 2i, 2√3 - 2i, -2√3 + 2i या -√3 + i। तो इसको कैसे करेंगे? ये प्रश्न आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म से हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म से हैं। हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, r × cos थीटा + i sin थीटा, ये पोलर फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये जानते हैं कि r जो है वो मॉडुलस ऑफ z के बराबर होता है, यानी r = हो जाएगा r = 4 हो जाएगा, है ना। और ऑगमेंट क्या होता है? ऑगमेंट नथिंग बट एंगल होता है। आपने पढ़ा था कि जो थीटा है ऑगमेंट बराबर थीटा है, यानी थीटा बराबर हो जाएगा ऑगमेंट ऑफ z, और ये दिया हुआ 5 π/6। तो सिंपली इसमें पुट कर देंगे, पुट कर दिया, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ थीटा के जगह 5 π/6, आई को रखने यहाँ पर भी 5 π/6। अब देखो मैंने कि इसको हल करना है, तो ऐसे वैल्यू आपको याद नहीं है तो इस तरह से निकाल लेंगे। cos 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, साइन 180 या साइन पाई - π/6 लिख सकते हैं। पाई का मतलब 180। अब आपको ये याद होना चाहिए कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा और साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब π/6 का वैल्यू होता है -√3/2 cos में, और साइन में हाफ होता है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए, तो -2√3 + 2i, ऑप्शन सी आंसर हो गया हम लोग का। दूसरा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा + i sin थीटा बटे cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डी मोवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए cos थीटा + i sin थीटा को तो रहने देंगे, cos थीटा माइनस i sin थीटा। मैंने बोला था कि जो चीज़ नीचे रहेगा ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो जैसे ही रहा cos थीटा + i sin थीटा, और ये नेगेटिव है, ऊपर गया तो पॉजिटिव होगा। मैंने लिखाया था सम इम्पोर्टेंट टर्म्स में, तो ये cos थीटा + i sin थीटा। अब ये देखिए 2 फैक्टर हो गया, तो इस पर पावर 2 हो जाएगा, यानी cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा, ये पावर 2, और पावर 2 हो गया तो हम लोग डी मोवर्स थ्योरम से इसको निकाल लेंगे। ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, प्रश्न संख्या दिया है 3 में, cos π/10 माइनस आई साइन π/10 टू द पावर -10। इसको हम लोग डी मोवर्स थ्योरम की मदद से बनाएंगे। डी मोवर्स थ्योरम में ये पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई किए काटे तो ये cos माइनस पाई, और इसको यहाँ भी किए तो आई साइन माइनस पाई। अब देखिए cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है तो cos पाई, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए cos पाई का मान होता है -1 और साइन पाई का मान 0 तो -1, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया इसका। प्रश्न संख्या 4 को देखिए, यहाँ पर है 3 × cos π/4 प्लस आई साइन π/4 टू द पावर 16। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग डी मोवर्स थ्योरम की मदद से ही। ठीक है, देखिए 3 पे पावर 16 को कॉमन ले लिया, और 16 पावर में है तो यहाँ एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई। उसी तरह से यहाँ साइन 4 पाई के साथ 16 मल्टीप्लाई होगा तो साइन 4 पाई। अब हमें पता है कि cos 0 का मान जो होता है cos 2 पाई का मान वही होता है, cos 4 पाई का मान वही होता है। तो यहाँ पर cos 4 पाई का मान 1 और साइन 4 पाई का मान 0, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 टू द पावर 16। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। और बेहतरीन सवाल देखिए, साइन π/6 प्लस आई 1 माइनस cos π/6, नीचे में साइन π/6 माइनस आई 1 माइनस cos π/6 टू दी होल पावर 3। अब देखिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको साइन थीटा का फॉर्मूला और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसको बना पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसको डी मोवर्स थ्योरम पर सजाना चाह रहे हैं। तो देखिए, इसको हमें पता है साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो देखिए, इसको लिखिए 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा इतना है, बाई 2 तो 12 हो जाएगा, इंटू cos थीटा बाई 2, तो cos थीटा बाई 2 है तो थीटा इतना, बाई लगाएंगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। सेम नीचे में भी हो जाएगा, केवल माइनस का अंतर रहेगा। अब यहाँ से 2 साइन π/12 को कॉमन ले लेते, क्यों? क्योंकि 2 साइन π/12 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सिमिलरली नीचे में भी है और यहाँ पर भी। तो 2 साइन π/12 2 साइन π/12 कॉमन ले लिया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, अंदर में बचा cos π/12 प्लस आई एक ठो साइन π/12 बचा, नीचे में भी cos π/12 माइनस आई साइन π/12 बचा। ठीक है, और इस पर होल पावर 3 है। अब देखिए, आप जानते हैं कि नीचे माइनस है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो इस पर पावर 2 हो जाएगा, तो cos π/12 प्लस आई साइन π/12 पे पावर 2 हो गया। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस पर पावर 6 हो जाएगा। अब डी मोवर्स थ्योरम लगा दीजिए, एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काट देगा 12 को, तो π/2 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी 6 से इसको काटेंगे तो π/2। अब याद करिए, ये वाला मैंने लिखाया था cos π/2 अब प्लस आई साइन π/2 का वैल्यू आई होता है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल आते हैं।